Good morning, everyone. Today's class we are going to start data link control HDLC. Okay, इससे पहले before this class we have already discussed error control as well as flow control. Flow control for noisy channels as well as noiseless channels. So अब तुम्हारे दिमाग में हो रहा था ये कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, जो भी हम लोग ये इससे पहले जो भी हम लोग समझाए हैं वो था फ्लो कंट्रोल के अंदर। सिंपली बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करो कि ये फ्लो कंट्रोल के अंदर हम लोग नॉइजलेस चैनल, नॉइजी चैनल्स, बहुत तरीके का चैनल में, ये दोनों तरीके का चैनल में स्टॉप एंड वेट, एआर क्यू, सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट कैसे हो रहा था, ये सारे चीज हम लोग एल्गोरिदम की फोकस हम लोग कर चुके हैं। एल्गोरिदम क्या है उस पे फोकस कर चुके हैं कि अगर डेटा लॉस होगा तो क्या होगा, अगर फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट लॉस हो रहा है तो क्या होगा। बट वन थिंग वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज हो कैसे रहा है, मतलब हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग। दैट मीन्स ये जो नियम कानून में लगा रहा हूं, ये होने से ये होगा, अगर डेटा लॉस, फ्रेम लॉस हो जाए तो ये होगा, फिर से रिपीट होगा, कुछ देर वेट करेगा, टाइम आउट, ये सारे चीज मैं बोला था ये होगा। बट माई क्वेश्चन इज हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग। अगर ये होना है तो देयर मस्ट बी समहाउ सम प्रोटोकॉल मस्ट बी देयर जिसको मान के ये सब चीज किया जा रहा है। There must be some protocols और कुछ कंट्रोलिंग फ्रेम्स मस्ट बी देयर। कुछ ना कुछ है जो कंट्रोल कर रहा है इस चीज को, कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है जो कि ये सब चीज को इंप्लीमेंट करने के में हेल्प कर रहा है। सो व्हाट इज दैट? Now my question is how this flow control is happening. For that, you have to understand today's lecture, that is HDLC. Simply, उससे पहले, वो जो जाने से पहले मैं एक छोटा सा चीज जो पिछले क्लास से रिलेटेड है उसको मैं थोड़ा सा बता के उसको मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज पिगी बैकिंग। What is the concept of piggybacking? बहुत concentration से सुनना, very interesting actually it is. आज का क्लास बहुत लंबा चौड़ा मेरे ख्याल से नहीं होगा, बट ये पिगी बैकिंग होता क्या है समझ लो अच्छे से। पिगी बैकिंग मीन्स बोथ वे कम्युनिकेशन, implementing the both way communication. The first definition comes, that is piggybacking means both way communication in a particular protocol, implementing that both way protocol, both way communication. This thing is called piggybacking. Very concentratedly try to understand. पिगीबैकिंग मींस सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ व्हाट्सएप में हम लोग चैट करते हैं, उसको एक बार ध्यान से रख के बोलो तो कि हाँ मैं तुम लोग को सेंड किया, मैं तुमको एक मैसेज सेंड किया, तुम देखे या नहीं देखे इसका एक कुछ एक्नॉलेजमेंट आता है, और समवेयर वो एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ जैसे कि डबल क्लिक, डबल राइट, या तुम पढ़ लेते हो तो ब्लू हो जाता है, दीज आर द कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट्स। अब उसके साथ साथ अगर तुम्हारा मैसेज भी आ जाए, मैं हेलो लिखा तुम हाय लिखे, ये मैसेज भी तुम्हारे साथ साथ आ जाए, वो जो एक्नॉलेज भेज रहे हो वो एक्नॉलेज के साथ साथ तुम अपना सम डेटा भी सेंड अगर कर दिए, दैट इज कॉल्ड, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पिगीबैकिंग। पिगीबैकिंग दिस मींस विद एक्नॉलेजमेंट सम डेटा आर सेंडिंग। हमको बार बार दो बार इस चीज को सेंड नहीं करना पड़ेगा, एक डेटा भी मैंने सेंड कर दिया और साथ साथ में एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दिया उसके पहले वाला का। This concept actually calls piggybacking. Here you can see
दिस फ्रेम, ये जो फ्रेम इधर भेज रहा है, इस फ्रेम के अंदर भी कुछ डेटा पार्ट है. सिंपली दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पिगी बैक. मैं गो बैक एन यहाँ पे क्यों लिखा है गो बैक एन की, बिकॉज दिस इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स आर देयर. सो स्लाइडिंग विंडो बोथ साइड होगा. ये जब सेंड करेगा स्लाइडिंग विंडो, ये जब रिसीव करेगा सिंगल, ये जब रिसीव करेगा सिंगल, ये जब सेंड करेगा स्लाइडिंग विंडो. सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड गो बैक इन. गो बैक इन में याद करो, गो बैक इन में क्या था, रिसीव सेंडर एंड में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल था, सेंडर एंड में. रिसीवर एंड में एक ही विंडो था, मतलब एक बाइट का ही स्लाइडिंग विंडो था. सो दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली कम्स इन. अगर पिगी बैकिंग के साथ में गो बैक इन लगाया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, बट ऐसा नहीं है कि गो बैक इन के साथ ही पिगी बैकिंग यूज होगा. पिगी बैकिंग कोई भी एल्गोरिदम, जो भी एल्गोरिदम हम लोग समझे नॉइजलेस चैनल है, नॉइजी चैनल के साथ, कोई भी चैनल के साथ ये पिगी बैकिंग कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है. पिगी बैकिंग मींस जस्ट सिंपल थिंग. पिगी बैकिंग मींस एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ आई एम सेंडिंग माय डेटा आल्सो. एक्नॉलेजमेंट and data, both we are sending. That concept is called piggybacking. Here you can see here frame, acknowledgement number, and साथ में sequence number of this frame is also sending. So that concept is called here. जब भी ये send करेगा इसके साथ दोनों added होगा. एक acknowledgement, अगर पहले से कोई डेटा इसने सेंड करके रखा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा और साथ साथ में कुछ डेटा भी भेजेगा. दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पिगीबैकिंग कॉन्सेप्ट. सिंपल. पिगीबैकिंग मींस समझ में आ गया तुम लोगों को. पिगीबैकिंग मींस मैं डेटा भी भेज रहा हूं और साथ साथ में जब मैं एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूं किसी का, एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ मेरा अपना कुछ डेटा भी मैं सेंड कर रहा हूं. दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली कॉल्ड पिगीबैक. इज द थिंग क्लियर? क्या मैं क्लियर कर पाया? क्या मैं क्लियर कर पाया? बोलो यस नो. यस नो. Okay. Now this thing called piggyback. Now we are concentrating. Sir. Yes. Sir. Please. सर तो कोई रिसीवर जब रिसीव किया डाटा तो वो तो कोई डाटा अगर भेजता है अपना एक्नॉलेजमेंट के साथ तो उसको भी रिक्वेस्ट आएगा तब ना. डेफिनेटली रिक्वेस्ट आएगा तब ना. रिक्वेस्ट जनरेट तो होगा. ये जो भेजा था वो तो केवल डाटा भेजा था ना, रिक्वेस्ट नहीं ना भेजा होगा. सर ये जो भेजा होगा, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट कभी कभी क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट तुम देखे हो इससे पहले गो बैक इन या उसके साथ नेक या एक्नॉलेजमेंट मींस अगर भेजा है. नेक का मतलब क्या होता है? नेक का मतलब क्या होता है? दिस इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन साइड. सो इस एक्नॉलेजमेंट में अगर पहली बार ये सेंड कर रहा है, इस एक्नॉलेजमेंट में वो अपना ये कर सकता है, अपना रिक्वेस्ट कर सकता है. यस सर. यस और नॉट. सो एक्नॉलेजमेंट Yes, कभी sir. एक्नॉलेजमेंट हम हमेशा ऐसा नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट और अपना रिक्वेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट आएगा तभी मैं डेटा सेंड करूंगा. फॉर प्लीज अच्छे से समझना, ये रिक्वेस्ट आता कहां से है इसके बाद तुम समझ में आ जाएगा. इससे बाद जब एचडीएलसी समझेंगे बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि ये रिक्वेस्ट आता कहां से है. रिक्वेस्ट जनरेट भी हो सकता है खुद से. इज दैट थिंग क्लियर? रिक्वेस्ट आता भी है कभी कभी, रिक्वेस्ट खुद से जनरेट भी होता है कभी कभी. सो वो पोजीशन में मैं आऊंगा. एचडीएलसी पहले देखो, एचडीएलसी में तुम्हें और भी अच्छा से क्लियर आ जाएगा. पिगीबैकिंग का कॉन्सेप्ट ये है सिंपल. रिक्वेस्ट आया चाहे नहीं आया, सिंपली पिगीबैकिंग मींस मैं कुछ अपना एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली कॉल्ड पिगीबैकिंग कि ये अपना जो एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे या रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो भी भेज रहा है उसके साथ कुछ डेटा मैं सेंड कर दूंगा. दैट थिंग सिंपली इज कॉल्ड, मतलब दो बार नहीं सेंड करूंगा, एक ही साथ में सेंड करूंगा. दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पिगीबैकिंग. नाउ दिस थिंग, ये पिगीबैकिंग और इससे पहले वाला ये
जो भी मेथड्स, जो भी ये गो बैक इन ARQ, सिलेक्टिव रिपीट ARQ, ऑल दिस थिंग, ये जब भी मैंने जो भी सिखाया इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मतलब हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग, मतलब बहुत अच्छे से समझ जाएगा। कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो होगा, कोई ना कोई नियम कानून तो होगा कि हाँ ये एक्नॉलेजमेंट का कुछ फॉर्मेट तो होगा, या कुछ मैं अपना कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, क्या उस पर्टिकुलर इसका फ्रेम का पैटर्न क्या होगा, उसमें क्या क्या फील्ड रहेगा, क्या क्या चीज रहेगा, कैसे ये जनरेट करेगा। ऑब्वियस बात है कि ये कोई ना कोई प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो जनरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली सेंड कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। डेफिनेटली जब फ्रेम में बनाऊंगा, फ्रेम का कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, जिस फॉर्मेट से हम उस चीज को सेंड करेंगे। एक्नॉलेजमेंट जब भी सेंड करेंगे, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, तो उसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मेट होगा जिसके थ्रू हम एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वो जो चीज होगा, दैट थिंग एक्चुअली हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग। उसके लिए दो प्रोटोकॉल एक्चुअली हम लोग फॉलो करते हैं, दो प्रोटोकॉल हम लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं। उसमें से फर्स्ट है HDLC एंड नेक्स्ट आएगा PPP, point to point protocol. So these two things actually we are going to learn today. Only HDLC, PPP नहीं हो पाएगा, only HDLC we will learn today। कि ये जो फ्रेम बना रहा है, ये जो मैं एक्नॉलेजमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, या कुछ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन काट, ये सब चीज के लिए भी कुछ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या क्या फ्रेम, कैसे ये फ्रेम का फॉर्मेट होगा, क्या उसमें फील्ड होगा, ये सब चीज प्रोटोकॉल, दिस प्रोटोकॉल टेल्स, दिस HDLC प्रोटोकॉल टेल्स। HDLC प्रोटोकॉल can communicate over point to point as well as multi point link। पॉइंट टू पॉइंट के लिए भी ये यूज होगा, मल्टी पॉइंट लिंक्स के लिए भी ये यूज होगा। This thing is implements the ARQ mechanism we discussed in this chapter। That means जो भी इससे पहले ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये सब चीज जो हम लोग क्रिएट किए हैं, ये सब चीज कोई ना कोई एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बना रहा है। सो दैट थिंग वी विल लर्न इन HDLC। इसके बाद प्रोटोकॉल नेक्स्ट डे समझेंगे। PPP प्रोटोकॉल एक और है, PPP point to point protocol, that protocol we will study next, but today only HDLC। HDLC is bit oriented protocol। HDLC का फुल फॉर्म तुम देख लो, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। this is a bit oriented protocol। that means bit by bit में जाके काम करेंगे। हर एक बिट का कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, हर एक बिट का कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, उसका मीनिंग हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। हर एक बिट का एक फ्रेम अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं, उस फ्रेम में हर एक बिट का कोई ना कोई मतलब से हम लोग डाल रहे हैं, कोई ना कोई मतलब से हम लोग डाल रहे हैं। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड HDLC। that particular उस मीनिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। मैं बिट में जाके ये प्रोटोकॉल बना रहा हूँ कि 10 मैंने क्यों लिखा, 0 क्यों लिखा, ये सारे चीज का कोई ना कोई मीनिंग होगा। सो दैट थिंग एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न इन HDLC। Here HDLC we can do both two way। This thing support two mode, it will support। One is normal mode or normal response mode, NRM। This is NRM short form, normal response mode। What normal response mode tells, see point to point, in point to point में क्या होगा, सिंपली एक कमेंट जाएगा, एक रिस्पॉन्स आएगा। दैट मींस कमेंट मींस दिस इज द इंफॉर्मेशन और एनीथिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और एनीथिंग एल्स। सो ये कमेंट जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स दोनों साइड से आ सकता है। अगर मल्टी पॉइंट तुम्हारा, तो इस टाइम पे ये रिस्पॉन्स कैसे ये हेल्प होल्ड करेगा। सो दिस थिंग HDLC tells। HDLC this mode, these two modes, point to point and multi point, both will support and asynchronous balance mode, ABM। This mode also this HDLC support। HDLC asynchronous balance mode means this piggybacking mode, piggybacking command response, command or response
or that thing also, receiver end also can send command or response. This piggybacking method एक ही साथ एक ही साथ कंट्रोल इंफॉर्मेशन साथ साथ एक फ्रेम भी मैं सेंड करूंगा. सो दैट टू थिंग्स बोथ वे it will support asynchronous balance mode. It will also support. So normal response mode, what tells? Normal response means I will send this and I will receive the response. Simple. And multi point से भी ये हो सकता है, ये दोनों तरीके से हो सकता है, एक पॉइंट टू पॉइंट, एक मल्टी पॉइंट. एसिंक्रोनस बैलेंस मोड टेल्स कि एक ही साथ मैं एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ मैं कुछ डेटा भी सेंड करूंगा. दिस मोड एक्चुअली कॉल्ड asynchronous balance mode, जिसपे पिगीबैकिंग को सपोर्ट किया जा रहा है. दिस इज एक्चुअली पिगीबैकिंग. इन asynchronous balance mode piggybacking happens. This asynchronous balance mode piggybacking happens. So for both the things this HDLC will support. Now we will try to understand what is the basic frame structure of this particular HDLC. See, these are the frame structure for HDLC. HDLC have basically three types of frames. One is I frame, S frame, U frame. Now these three have specific tasks. These are the three types of frame that can generate by HDLC. HDLC protocol, these three type of frame it can generate. अब ये तीन टाइप का फ्रेम अगर जनरेट करेगा, सो डेफिनेटली दैट थ्री टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक मीनिंग, दिस थ्री टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर communication process. So this I frame stands for information frame. That frame actually have some data. That frame actually have some data. मैं कुछ डेटा सेंड करने के लिए इस फ्रेम को यूज करूंगा. ये फ्रेम पैटर्न, दिस फ्रेम पैटर्न विल बी यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. दैट मींस आई एम सेंडिंग हेलो. ये जो मैं डेटा सेंड किया हेलो, दैट हेलो विल बी हैपन थ्रू दिस टाइप ऑफ फ्रेम. दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन फ्रेम, आई फ्रेम. इन शॉर्ट इट इज आई फ्रेम. S frame, what S frame tells? S frame actually supervisory frame. S frame stands for supervisory frame. This is actually acknowledgement, NAC and all these things. This control information actually is for S frame. Control information S frame. And U frame is basically, very carefully try to understand, unnumbered frames. This U frame always works for management information. That means for creating mode, कि कौन सा मोड में डेटा ट्रांसफर होगा. आई एम टेलिंग कि ये दोनों तरीके का मोड है. दो तरीके का मोड ये सपोर्ट कर रहा है HDLC. अब कोई कनेक्शन जनरेट करने के लिए दो सेंडर और रिसीवर के बीच में स्पेसिफिकली एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जनरेशन के लिए भी ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फ्रेम यूज हो. दैट मींस फॉर मैनेजमेंट पर्पस कि हाँ देखो मल्टी पॉइंट जुड़ा हुआ है, उसमें से पॉइंट टू पॉइंट अगर मुझे सेंड करना है तो एक स्पेसिफिक पाथ क्रिएट करना होगा दो टर्मिनल के बीच में. वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. दो टर्मिनल के बीच में एक स्पेसिफिक पाथ क्रिएट करना होगा. फॉर दैट क्रिएटिंग पाथ you have to send this connection establishment. This is called connection establishment कि कोई और जगह नहीं पहुंच जाए. For this connection establishment there must be management information frame. That means U frame works here. So that means कोई भी managerial task को काम करने के लिए we have U frame. कोई भी information exchange के लिए we have I frame. And कोई भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए we have S frame. So I frame, U frame, S frame. I frame, S frame, U frame. Now specifically this particular have some specific fields. See, try to understand again.
Flag. What is the task of flag? Every I frame, S frame, and U frame, all these three have flag. What is the task of flag? मैं बोल चुका हूं. Can anyone explain this? What is the task of this flag? इन्वेलप खोलना और उसको इंसर्ट करना. एनवेलप खोलना मतलब इसका मीनिंग यहाँ पे that means for separating. जैसे हाँ बोलो. separating the message from the envelope. हाँ, that means दो पर्टिकुलर फ्रेम को अलग करने के लिए फ्लैग यूज होता है. सिंपली दो पर्टिकुलर फ्रेम है, लगातार दो फ्रेम है, दो फ्रेम को अलग करने के लिए फ्लैग यूज होगा. अगर यहाँ से यहाँ तक एक फ्लैग एक फ्रेम है, इसके बाद फिर 100 फ्रेम होगा, इसके बीच में ये वर्क करेगा फ्लैग. दैट मींस फ्लैग किस लिए काम कर रहा है? दो फ्रेम को अलग करने के लिए. सिंपल दिस टास्क. दो पर्टिकुलर फ्रेम है, 2 3 4 फ्रेम है, उस चारों के बीच में एक फ्लैग होगा. सो फ्लैग इज फॉर सेपरेटिंग द फ्रेम्स. सो यहाँ पे आगे भी फ्लैग पीछे भी फ्लैग क्यों है, अब समझ में आ गया तुमको. हो सकता है इससे पहले भी डेटा हो या कुछ भी हो तो फ्लैग होगा बीच में, और इसके पीछे भी एक फ्लैग होगा. तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हर एक के आगे पीछे फ्लैग होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये फ्लैग अगर यहाँ पे दो फ्रेम है, देन हाउ मेनी फ्लैग्स आई नीड? अगर दो फ्रेम है तो कितना फ्लैग तुम्हें चाहिए? तीन. दो फ्रेम के लिए 3 फ्लैग चाहिए. तीन. एक आगे भी चाहिए, एक पीछे भी चाहिए, एक बीच में भी चाहिए. तो 3 फ्रेम चाहिए. सर तो दो है तो बीच में वाला ही सेपरेट कर देगा ना सिर्फ? नहीं, फ्लैग तुम्हें हमेशा आगे भी लगाना है, पीछे भी होगा. सो अगर तुम आगे नहीं लगाओगे, इस फ्रेम के पहले फ्लैग कहां से मिल जाएगा तुम्हें? फ्रेम फॉर्मेट एक ही होगा ना. अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ गए. फ्रेम फॉर्मेट एक ही होगा, फ्रेम फॉर्मेट को तुम चेंज नहीं कर सकते हो. बट ये अगर 3 फ्रेम है तो ये आगे वाला एक होगा, एक दोनों के बीच में होगा, और एक सबसे पीछे होगा. सो ये फ्लैग, बीच वाला फ्लैग दोनों के लिए वर्क करेगा. ये इसके लिए भी रहेगा, ये फ्लैग उसके लिए भी रहेगा. सो दैट मीन्स फ्लैग इज फॉर सेपरेटिंग द फ्रेम. सिंपल. सो ये आप सिंपली समझ गए, तीनों के लिए ये फ्लैग है, तीनों फ्रेम के लिए ये फ्लैग रहेगा. डेफिनेटली दिस इज फॉर सेपरेटिंग द फ्लैग्स. नाउ second frame the second part, that is called address. Here you can see address. What is the purpose of this address? so उसको कहाँ जाना है शायद? डेस्टिनेशन. Yes, destination address is there. अब ये कौन सा एड्रेस है? आईपी एड्रेस. डेफिनेटली मैं नेटवर्क लेयर पे वो चीज बताऊंगा. डेफिनेटली दिस इज एन आईपी एड्रेस. सो आईपी एड्रेस जो भी एड्रेस है, ये दिस एड्रेस फील्ड कंटेन्स कि कहां पे मुझे जाना है. दैट मे बी रिसीवर एंड एड्रेस, दैट मे बी सेंडर एंड एड्रेस. अगर ये फ्रेम सेंड हो रहा है, दिस मे बी रिसीवर एंड एड्रेस. अगर एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट दोनों तरफ जा सकता है. सो इन एक्नॉलेजमेंट दिस एड्रेस ऑलवेज बी मे बी सेंडर एंड एड्रेस, मे बी रिसीवर एंड एड्रेस. ये फ्लैग, ये फ्रेम एक्चुअली किस साइड से किस साइड आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके ये एड्रेस होगा. अगर ये सेंडर एंड टू रिसीवर एंड आ रहा है, सो दिस एड्रेस विल बी द रिसीवर एंड एड्रेस. अगर ये फ्रेम रिसीवर एंड टू सेंडर एंड आ रहा है, then this address must be sender end address. So my address means basically इस फ्रेम को कहाँ जाना है. That basically the thing. That basically this concept is.
That means address means where to go. Okay, okay, this is the work of address field. So address देखो तीनों में है, ये फ्लैग भी तीनों में है, एड्रेस भी तीनों में है. So कहां पे जाना है, इसका एड्रेस डेफिनेटली वी है. Now control have 8 bit. So this address have is not a specific लेंथ. एड्रेस का स्पेसिफिक कोई लेंथ नहीं है. एड्रेस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एड्रेस यहाँ पे बिट को जोड़ेगा वो. तो एड्रेस बिट वेरिएबल लेंथ का हो सकता है. अगर फिजिकल एड्रेस आईपी वर्जन 6 यूज हो रहा है तो आईपी वर्जन 6 के तरह वो एड्रेस का लेंथ लेगा. अगर आईपी वर्जन 4 यूज हो रहा है तो उसका पर्टिकुलर लेंथ होगा. फ्लैग का पर्टिकुलर लेंथ हमेशा 8 बिट. प्लीज बी केयरफुल, दिस इज 8 बिट एड्रेस. सो 8 बिट फ्लैग हमेशा 8 बिट होगा. बेसिकली specifically we have taken this flag. This is standard flag always be 0 1 1 1 1 1 1 0. This is standard means why I am telling standard means universally taken जो universally taken flag है that is 0 1 1 1 1 1 1 0. That means 0 6 1 then 0. This is a flag. ऑलवेज फ्लैग का वैल्यू वही होगा. ऑलवेज फ्लैग का वैल्यू वही होगा. अगर तुम्हें तो 6 कंटिन्यूअस 6 1 है इसमें फ्लैग में, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हाँ 6 कंटिन्यूअस 6 1 नहीं होना चाहिए डेटा में. तो उसके लिए हम लोग बिट स्टफिंग लगाते हैं. प्लीज मैं रिकैप कर दिया एक बार. उसकी के लिए बिट स्टफिंग हम लोग लगाते हैं. So this is bit oriented protocol. Bit oriented protocol. Where flag का साइज हमेशा 8 bit for this particular HDLC. HDLC में flag का साइज हमेशा होगा 8 bit और specifically we have taken standardized flag is 0 1 1 1 1 1 1 0. So 6 continuous 1 it have. Flag has 6 continuous 1. So 6 continuous 1 हम लोगों को यूजर इंफॉर्मेशन या मैनेजमेंट जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में कंटिन्यूअस 1 नहीं रखना है. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग बिट स्टफिंग. एक बार याद कर लो बिट स्टफिंग हम लोग लैब भी कर चुके हैं फॉर सीएससी. Is everything clear? So here actually this flag concept comes. So flag done. Now address has specific task that is कि हाँ एक receiving at receiver address it also there. अब ये वर्जन 4 यूज कर रहा है या वर्जन 6 यूज कर रहा है, जो भी एड्रेस यूज कर रहा है उसके हिसाब से ये साइज होगा. इसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है. इस एड्रेस फील्ड का कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है. नाउ control have specific task. This actually control through over the flow के अंदर ये कंट्रोल करेगा. कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल पार्ट को मैं इन डिटेल्स आऊंगा थोड़ा देर में ही आते हैं. इसका नेक्स्ट में ही आऊंगा. कंट्रोल का हर एक का कंट्रोल फील्ड जस्ट इसके बाद ही लिखा हुआ है. ठीक है, इसका हर एक चीज में इन डेप्थ में जाऊंगा. कंट्रोल का थोड़ा देर वेट कर लो. Now user information, what user information tells? User information, what user information tells? User information means that is actual data. That is actual your data. अगर तुम मैसेज सेंड कर रहे हो hello, this hello will be there. यहाँ पे होगा. So definitely S frame, in I frame में ये तो होगा ही. Definitely S frame does not have this. Definitely S frame for acknowledgement or something special controlling thing for controlling frame. So definitely this S frame does not contain this user information because इसका कोई space होगा नहीं. This is only for controlling. This S frame only for controlling. So definitely user information will not be there. Data तो है ही नहीं मेरे पास. So data का field देके क्या करेंगे? But management information is there कि ये disconnect के लिए है या connection establishment के लिए है या कुछ स्पेसिफिक टास्क मैं सेंड करने के लिए बोल रहा हूँ या कुछ डेटा चाहिए उसको. अगर कुछ एस्टैब्लिश क्रिएट करने के लिए कुछ डेटा चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन एक्चुअली आई एम गिविंग हियर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. दैट इज लेट्स टेक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एक एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूँ. अगर मैं सीआरसी यूज कर रहा हूँ,
मैं बोला था सेंडर एंड में भी जो डिवीजर होगा रिसीविंग एंड में भी वही डिवीजर होगा. हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग? That management information tells okay, divisor will be 1011. That information is this data actually sent by this U frame. Am I clear? मैं क्लियर कर पाया इस चीज को कि मैं बोला था एकदम सिंपल कि ये सीआरसी, जब सीआरसी यूज कर रहे थे, याद करो, या चेकसम यूज कर रहे थे, चेकसम बोल रहे थे कि मैं 4 बिट चेकसम यूज कर सकता हूं, 8 बिट चेकसम, कौन सा बिट चेकसम यूज मैं कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पार्ट में लिखा हुआ जाएगा. दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पार्ट में ये लिख के भेजेंगे कि ओके कनेक्शन एस्टैब्लिश तो मैं कर रहा हूं, इसमें सीआरसी यूज हुआ है और सीआरसी का डिवीजर होगा 1011. ये चीज मैं लिख के भेज रहा हूं दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में, ताकि रिसीवर एंड में इस चीज को क्लियरिटी हो जाए और डिमोड्यूल कर पाए, उसको फिर से एरर चेक में वो चीज डिवीजन कर पाए. So that management information is going through this particular part. So same this user information जो भी मेरे पास है वो information management information में भी management information वही काम कर रहेगा. एक डेटा या कुछ चीज अगर मुझे चाहिए या for controlling purpose, that data will be sent by this U frame. Now FCS also, all these three have FCS. What FCS tells? Frame check sequence. This things for error checking. This thing for error checking. CRC have some extra bit data at the last. Checksum कुछ extra bit data है. Redundant bits. That redundant bits will be added here. FCS. That is for frame check sequence. This is for error handling part. Simple. This extra bits is for error handling part. So these are the information actually the frame has. I frame specific task, S frame specific task, U frame specific task. These are the frame pattern of this information frame, supervisory frame and unnumbered frames. See, HDLC support these three type of frames. HDLC support these three type of frames: I frame, S frame, U frame, according to their need. This I frame, S frame and U frame it will be used. Is the thing clear? अब मैं कंट्रोलिंग पार्ट में चलता हूं कि फ्लैग समझ में आ गया, एड्रेस समझ में आ गया, कंट्रोल में है एक्चुअली हो क्या रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया. ओके, यूजर इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है समझ में आ रहा है, वेरिएबल लेंथ का होगा यूजर इंफॉर्मेशन. एफसीएस स्पेसिफिक लेंथ, वो स्पेसिफिक लेंथ क्या होगा अकॉर्डिंग टू द मेथड वी आर यूजिंग फॉर एरर चेकिंग. According to the method we are using for error checking, this FCS size will happen and flag as again 8 bit. So these are the patterns for HDLC frames. Now my main concern is control part. मुझे बाकी सब समझ में आ गया, बट सिंपली कंट्रोल के क्या हो रहा है ये चीज समझ में नहीं आया. फॉर दैट प्लीज सी दिस इज ए 8-bit सीक्वेंस. सी दिस इज एक्चुअली द कंट्रोल पार्ट. मैं और डिटेल्स में चला गया. इस कंट्रोल का 8-bit कंट्रोल होगा हमेशा 8-bit, ये भी 8-bit, ये भी 8-bit. अब वो 8-bit कौन सा पार्ट में क्या यूज कर रहे हैं उसको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं. ओनली फॉर कंट्रोल. मैं इधर ये सब चीज मैं नहीं समझाने का कोशिश कर रहा हूं. अब मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का ओनली कंट्रोल फील्ड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर दिस 8-bit. सिंपली यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the 8-bit pattern. This 8-bit pattern
यूज फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट एंड तीनों के लिए अलग अलग कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे ये काम कर रहा है, प्लीज सी वेरी केयरफुली, प्लीज सी वेरी केयरफुली. First bit tells, or first 2 bit, somewhere first 2 bit tells the type of frame. Type of frame. If this is 0, if first bit is 0, please try to understand very carefully. Please try to understand very carefully. If first bit is 0, always it is iframe. Always it is iframe. So that thing actually control does. Control tells which type of frame it is. Which type of frame it is. Control tells which type of frame it is. First bit is 0, then it is iframe. If control bit is 1 0, first 2 bit, then it is S frame. If this is 1 1, this is U frame. Specifically it is. Specifically it is. If first bit is 0, I frame. First 2 bit is 1 0, S frame. First 2 bit is 1 1, U frame.